सरकार ने बहुप्रतीक्षित 69,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 3 जून से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही मोदी सरकार का केंद्र में 30 मई को 1 साल पूरा हो जाएगा। हमारे सहयोगी मनीष कुमार मिश्रा ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती का जो मामला था वो पूरी तरह सुलझ चुका है। कट ऑफ के जरिए जो सूची जारी होनी थी हो चुकी है। अब जो दूसरी प्रक्रिया है एक वो ऑनलाइन चल रही है। 1,46,000 शिक्षकों के जो आवेदन आए हैं उसमें से 69,000 शिक्षकों की जो फाइनल सूची होगी वो उनके एकेडमिक आधार पे जो मेरिट होंगे उससे तय होंगे और 3 जून को ऑनलाइन सूची जारी हो जाएगी। जिले भी अलॉट होंगे और इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से। सतीश जी, जैसा कि बड़ा ये पुराना मामला रहा, न्यायिक प्रक्रिया से होते हुए एक तरह से ये तस्वीर साफ हो गई। 69,000 शिक्षकों का जो भर्ती का मामला है उसकी प्रक्रिया चल भी रही है निरंतर। और जो तीसरा कहें कि फेज़ होगा जिसमें आप 1,46,000 शिक्षकों जो आवेदन आए हैं उसमें से आप एकेडमिक मेरिट के आधार पे 69,000 शिक्षकों की फाइनल चयन करेंगे। तो क्या है पूरी प्रक्रिया? देखिए, पूरी प्रक्रिया इस तरह से है कि पहली बार जब इस भर्ती के लिए विज्ञापन निकला तो 4,31,000 लोगों से अधिक लोगों ने आवेदन किया। उसमें से 4,09,000 से अधिक लोग परीक्षा में बैठे और फिर बीच में आप सब जानते हैं मामला न्यायालय में था। परिणाम इसीलिए घोषित नहीं हो रहा था क्योंकि न्यायालय के निर्णय का इंतज़ार था। अभी जैसे ही न्यायालय का निर्णय आया विगत दिनों, तुरंत ही हमने परिणाम घोषित किया। इसमें कट ऑफ तय थे। जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे उनको 150 नंबर की जो परीक्षा हुई थी 150 नंबर की, उसमें से जिन लोगों को 97 अंक मिले या 65% कुल अंकों का वो लोग क्वालिफाई किए। और आरक्षित वर्ग के लोगों को जिनको उन 150 अंकों में से 90 अंक मिले या 60%, यानी एक बड़ा ही कड़ा मानक हमने गुणवत्ता का इसमें रखा था कि जो भर्ती परीक्षा हमने कराई है उसमें से कम 60% अंक जिन्होंने प्राप्त किए हैं वही शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो इस आधार पर 1,46,060 अभ्यर्थियों ने उस कट ऑफ मार्क को उत्तीर्ण किया। अब हम लोगों ने इसमें तय किया था कि भर्ती परीक्षा के अंकों का 60% लेंगे और शेष उनके जो एकेडमिक उपलब्धियां हैं, हाई स्कूल से लेकर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और जो उनका ट्रेनिंग कोर्स है वो बीटीसी हो या बीएड हो, इन सभी कोर्सेज के उनके जो प्राप्तांक हैं उसके 10%, यानी कि 60% भर्ती परीक्षा के अंकों से और 40% जो उनके एकेडमिक गुणांक हैं, जो उपलब्धियां हैं, वहां से लेकर के अब एक फाइनल मेरिट बनेगी। अभी आवेदन का काम पूरा हो गया है 28 तारीख को, कल। अब इनका फाइनल मेरिट बनेगा। इस 1,46,060 लोगों में से 69,000 लोग चुने जाएंगे और फिर उन लोगों को उनके मेरिट के अनुसार और उनकी चॉइस के अनुसार हमने आवेदन में सबसे उनसे पूछा है कि वो किस ज़िले में जाना चाहते हैं। 1 से लेकर 75 तक के ज़िलों के लोगों ने अपनी प्राथमिकता भरी है। तो मेरिट और चॉइस दोनों को आधार बनाते हुए हम उनके ज़िलों का अलॉटमेंट कर देंगे और फिर 3 जून से काउंसलिंग होगी। जो ज़िला उनको अलॉट हुआ है होगा उस ज़िले में वो जाकर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब वेरिफिकेशन कराएंगे और वहीं पर जो जिला स्तरीय नियुक्ति समिति होगी वो उनको नियुक्ति पत्र जारी करेगी और इस तरह से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी। और हमको उम्मीद है कि जून में इस पूरी प्रक्रिया को हम पूरा कर लेंगे। सतीश जी, कल 1 वर्ष पूरा होंगे। हालांकि कोरोना महामारी है इसलिए पार्टी ने भी तय किया है कि हम एक डिजिटल तरीके से और जो भी डिजिटल तकनीक है उसके जरिए जो उपलब्धियां हैं डोर टू डोर पहुंचाएंगे। कैसे देखते हैं आप मोदी पार्ट 2 के 1 साल को? देखिए, एक तो मोदी सरकार पार्ट 2, मोदी सरकार पार्ट 1 की से निरंतरता बनाए हुए है और मैं बड़े विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि मोदी सरकार पार्ट 1 की जो उपलब्धियाँ रहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन खाता को लेकर के, चाहे उज्ज्वला योजना, चाहे हर घर में हर गांव तक बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना, या हर किसान को मानदेय देने की किसान सम्मान निधि योजना, किसानों की आय दुगनी करने की योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसी तमाम सारी योजनाएं रहीं जिससे भारत ने एक परिवर्तन महसूस किया। भारत के लोगों का जीवन स्तर बढ़ा, पूरी दुनिया में भारत की धाक जमी, भारत के तेज़ी से विकास की ओर बढ़ रहे देश के रूप में पहचान में आया। उसका परिणाम रहा कि भारत की करोड़ों जनता ने विश्वास करते हुए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को इस देश की कमान सौंपी। भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनी मोदी पार्ट 2। और पार्ट 2 में तो आते ही आपने देखा
कि पिछली सरकार में मोदी जी कहा करते थे कि 50 साल के जो इस देश के गड्ढे हैं वो भरने में 5 साल लगेगा, और उस 5 साल के बाद जब दूसरी बार सरकार आई तो गड्ढों को भर के जो अपनी सड़क बनाई थी, जो तेज दौड़ने वाली सड़क बनाई थी, उस पर तेजी से मोदी सरकार दौड़ रही है। और आप देखिए पार्ट 2 में चिर प्रतीक्षित मुद्दा अनुच्छेद 370 का, कश्मीर का, जो जिसके कारण कश्मीर में अलगाववाद की समस्या, आतंकवाद की समस्या और मूलतः जो कश्मीरी लोग थे उनके जीवन का जो संकट बना हुआ था, जिसके कारण से बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों को वहाँ पलायन करना पड़ा था, तमाम सारी समस्याएं थी। और पूरा देश ये चाहता था कि एक देश में दो तरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। उस अनुच्छेद 370 को समाप्त करके मोदी सरकार ने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, 3 ये केंद्र शासित राज्य बना करके कश्मीर समस्या का एक झटके में समाधान कर दिया। उसी तरह से बरसों से लंबित एक समस्या थी कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध वहाँ के जो अल्पसंख्यक थे, वो जो नारकीय जीवन जी रहे थे, जिस कारण उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा के लिए, अपने सम्मान की रक्षा के लिए वहाँ से छोड़ करके हमारे देश में आए थे, शरणार्थी की तरह रह रहे थे, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, इस नाते उनको कोई नागरिक सुविधाएं यहाँ नहीं मिल पाती थी। उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनको नागरिक सुविधाएँ देने के लिए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, CAA आया, बड़े तमाम दुष्प्रचारों और विपक्ष के तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच सरकार पूरी मजबूती से उसके साथ डटी रही, और एक बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार पार्ट 2 के पहले कार्यकाल का है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था, लेकिन आप सभी जान रहे हैं कि पूर्व की सरकारें ध्यान नहीं देती थी, चाहती नहीं थी कि यह मामला निपटे। वो इस मामले पर हमेशा राजनीति करना चाहती थी, लेकिन हमारे केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तत्परता के कारण, सारे साक्ष्य, सारे चीज़ें समय समय पर कोर्ट को उपलब्ध कराने के कारण, सरकारों की नियमित पैरवी के कारण इस समस्या का भी समाधान हुआ, और एक झटके में पूरी शांतिपूर्ण तरीके से, जिस पर पूरी दुनिया की नज़र से उस समस्या का समाधान हुआ। इसके साथ ही देश के विकास को लेकर जो मोदी सरकार पार्ट 1 की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को और तेज़ी से पार्ट 2 में आगे बढ़ाने का काम चल ही रहा था, लेकिन इसी बीच कोरोना महामारी आ गई, ये संकट आ गया, और इस संकट को तो जिस तरह से संकट का प्रबंधन, क्राइसिस मैनेजमेंट मोदी सरकार ने किया है, पूरी दुनिया आज मोदी का वाह वाह कर रही है। आज देखिए दुनिया ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, WHO की कमान भी भारत को सौंप दी। पूरी दुनिया आज नरेंद्र मोदी के दिखाए रास्ते पर चल रही है, क्योंकि जिस तरह से वो प्रबंधन हुआ कि दुनिया के, चीन को छोड़ दीजिए तो लगभग चीन के अलावा 15 देशों की जिनकी आबादी 142 करोड़ है, भारत की आबादी लगभग 137 करोड़ है, उन देशों में 3.5 लाख से अधिक लोग मर गए, लेकिन भारत में केवल 4,700 के आसपास के लोगों को मृत्यु हुई, जहां दुनिया के अन्य देशों में मृत्यु दर जो है वो लगभग 4 प्रति लाख है, हमारे देश में 0.2 प्रति लाख है। तो ये जो सफलता, जागरूकता, डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों, प्रशासन कर्मियों, सफाई कर्मियों, सबका मनोबल बढ़ाना, पूरे देश को इनके साथ खड़ा करना, देश को जागरूक करना, समय समय पर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मोर्चा अपने हाथ में लेकर जिस तरह से प्रबंधन किया, जिस तरह से टीम इंडिया के रूप में देश के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर के, देश के राज्य सरकारों को साथ लेकर के, जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेंगे तो योगी जी ने और योगी सरकार ने जिस तरह से संकट का प्रबंधन किया है, आज नंबर 1 पर है फेम इंडिया के सर्वे में देश के सभी मुख्यमंत्रियों में, तो ये बड़ी उपलब्धि है एक तरह से। मुझे एक सवाल लास्ट है कि विपक्ष के तरफ से ये तमाम उपलब्धियों के बाद भी विपक्ष क्यों आखिर आरोप ये लगा रहा है कि कोरोना, खास करके राहुल गांधी का सीधा आरोप था, वो लगातार ये बात रोज करते हैं कि लॉकडाउन से क्या हुआ, नोटबंदी की तरह लॉकडाउन लागू कर दिया, फिर लॉकडाउन बढ़ाते रहे, प्रवासी श्रमिक रोडों पे चलते रहे, मरते रहे भूखे प्यासे, उनकी कोई सुध नहीं ली, ट्रेन कहीं और जाती है, इस तरह के आरोप फिर क्यों लगे? देखिए राहुल गांधी अब मजाक बन गए हैं इस देश में, वो उनके पास कोई सकारात्मक विचार नहीं है। उनको पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान से युद्ध के समय में, बांग्लादेश के निर्माण के समय में उन्होंने सरकार का साथ दिया था। हमेशा से भाजपा जब भी विपक्ष में रही, बड़े मुद्दों पर सरकार का साथ देती रही। राहुल, पूरा देश कह रहा है कि इतना अच्छा प्रबंधन कोरोना के संकट का दुनिया में कहीं नहीं हुआ। अब राहुल गांधी को सब चीज़ें नहीं दिख रही हैं, उनको अपने राजनीतिक अस्तित्व की तलाश है। उनके मुकाबले स्वयं प्रियंका गांधी आकर खड़ी हुई हैं। अब कांग्रेसी भी कह रहे हैं कि राहुल को हटाया जाए, प्रियंका को मौका दिया जाए।
तो इसलिए राहुल गांधी अपने लिए मौके तलाश रहे हैं, इसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूँ। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री, जो कल जो मोदी पार्ट 2 का 1 साल पूरा हो रहा है, उस पर जो तमाम उपलब्धियां थी उसको उन्होंने गिना कि पार्ट 2 जो 5 साल रहा उसको गड्ढा भरने में लगा, उसके बाद उस गड्ढे भरे जो सड़कें बनी उस पर विकास जो है वो तेजी से दौड़ रहा है। कोरोना को भी लेकर उन्होंने तमाम बातें बताई। कि कैमरा पर्सन के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।